गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं विक्रम गुप्ता। आप सभी का सक्सेस फाउंडर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन से काफ़ी दूर कर देता है, लेकिन मैं आपको आपके सिलेक्शन से दूर नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं लेके आया हूं करंट अफेयर। बाकी सब तो सिलेबस तैयार कर लेते हैं, लेकिन एक करंट अफेयर है जो कि लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं कि वह 2 नंबर का आएगा, 4 नंबर का, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनका जो सिलेक्शन में मेन योगदान होता है उस सब्जेक्ट तो होता ही है, साथ भी करंट अफेयर का बढ़िया रोल होता है। अरे हम बात करते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, आरओ की बात करते हैं तो करंट अफेयर का इसमें लमसम पूरे क्वेश्चन का 40% करंट अफेयर का रोल होता है। 40% ये जान लीजिएगा। यदि 150 है तो 60 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का रोल रहता है। 40-45 क्वेश्चन करंट अफेयर का बहुत अच्छा खासा रोल रहता है। बिना करंट अफेयर का आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना नामुमकिन। आज अभी तक के साल 2 साल का जो ट्रेंड चला हुआ है कि अभी तक का ये हाल है कि यदि आप का करंट अफेयर नहीं क्लियर है या करंट अफेयर आपका तैयार नहीं है तो आप सिलेक्शन से काफ़ी वंचित हो जाते हैं। इसकी वजह से आप सिलेक्शन से मेरिट लिस्ट में हमेशा बाहर आ जाते हैं। तो आइए हम आपको इस दौर में आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। बस हमारे साथ करंट अफेयर में जुड़े रहिए, जो कि हम डेली मॉर्निंग वाइज 9:15 पे स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं। आज हमारा डेट है 9 मार्च। 9 मार्च का कुछ करंट अफेयर है जो कि हम आपके सामने लेके आए हैं। तो करंट अफेयर का जो हम याद करें वो तरीका है ना, वो बहुत बेहतरीन है। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप एक तरीक़ों से याद कीजिए कि हम को तरीका कैसे बताते हैं जिससे आपको करंट अफेयर याद हो जाए। तो करंट अफेयर का तरीका हम बताते हैं आपको। पहला करंट अफेयर, हाल ही में किसने 2023 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता था? वह मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन है। अब मैक्स वर्स्टैपन कौन है? यह एक कार रेसर है। ठीक है, वह एक कार रेसर है। कार रेसर मैक्स वर्स्टैपन क्या किए थे? उन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता था, लेकिन कौन से साल में जीता था? उन्होंने 2023 में जीता था। जिससे आपके 3 क्वेश्चन पुटअप हो गए, 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। आपको रटने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आपको अपने तरीकों से याद हो गया। तरीका केवल एकदम सिंपल था है, बस लोगों को तरीका का याद करने का जो तरीका होता है वो लोगों को याद नहीं हो पाता है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। हाल ही में शेख अहमद नवाक उल अहमद अल सलाफ को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत की बात करते हैं। कुवैत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया? शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सलाफ को। ठीक है, ये सब याद करने का जो तरीका है ना, इस चीज को अपने ट्रेन में लाइए, जिससे आपको कभी भी करंट अफेयर में कोई दिक्कतें नहीं हो। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बात करते हैं उसकी हम। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो है कोनराड संगमा। कोनराड संगमा कौन है? कोनराड संगमा हाल ही में भी क्या लिया उन्होंने? शपथ ली। शपथ किस चीज का लिया? मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री का 13वें मुख्यमंत्री का। अब कहाँ के? मेघालय के। तो मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली कोनराड संगमा ने। ये देखो याद करने का तरीका ठीक, आपको सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोनराड कहाँ क्या लिया? शपथ लिया उन्होंने। किस चीज के? मुख्यमंत्री के। कौन से? 13वें। अब कहाँ के? मेघालय के। आपको याद हुआ? डायरेक्ट आप याद कीजिए, मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगला करंट अफेयर, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया था? तो डॉक्टर एल मुरुगन। डॉक्टर एल मुरुगन को क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। भाई पुरस्कार किसी को मिलेगा तो किसी न किसी चीज पे मिलेगा पुरस्कार। तो कौन सा चीज था? वो फोटोग्राफी था। और कौन सा फोटोग्राफी था? राज्य स्तरीय, नेशनल था, स्टेट था, कौन था? तो वह है नेशनल, यानी राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार डॉक्टर एल मुरुगन को मिला है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश की छिपकली में नई प्रजाति फाइलुस फ्रिमिएटस की खोजी गई थी? नाम भी अजब है, नाम भी काफी अजब है। छिपकली की भी नई प्रजाति पैदा हो गई। ये कहाँ पाई गई है? ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मेलबर्न। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पाई गई? ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज़ खोजी गई। ठीक है भाई, क्या खोजी गई? तो इसमें नई प्रजाति खोजी गई। किसकी प्रजाति खोजी गई? छिपकली की प्रजाति खोजी गई। और कौन सी प्रजाति पाई गई? फाइलस फ्यूमिएटस। कुछ प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में खोजी गई हैं, जो कि बहुत मोस्टेबल है, जिसको हम कहते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी इन सब सेक्शन के हिसाब से। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में IAF इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। जो पहली महिला बनी शालिजा शर्मा पहली महिला बनी किस चीज़ की? IAF यूनिट यानी इंडियन एयर फोर्स की यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में सोलोतु ओनो किस राज्य के कैबिनेट के रूप में कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? हुआ है नागालैंड में क्या बनी? कैबिनेट बनी कि नेतृत्व की है। नेतृत्व किस चीज का की? नेतृत्व कैबिनेट का नेतृत्व की। ठीक है। अब पहली महिला भी बनी थी, ये याद रखिएगा, नागालैंड में पहली महिला बनी थी और उनका नाम क्या था? सोलोतु ओना। ठीक है। ये सब चीज़ों को याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए कारगर साबित होगा। अभी हाल ही में हमें हिसाब से मई या जून के आसपास यूपीएससी का पेपर होना है, उसमें करंट अफेयर का हमें लगभग 40% यानी 40 क्वेश्चन के आसपास आपका करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज जाता है। यदि आप इसमें 3 महीनों में कर लेते हैं तो हम कहते हैं 900 क्वेश्चनों का करंट अफेयर आपके सामने भंडार खड़ा कर देंगे, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने दीमापुर स्पीयर कोर की कमान संभाली? तो HS शाही ने क्या संभाली? कमान संभाली। किस चीज की कमान संभाली? स्पीयर कोर की कमान संभाली। और कहाँ पे? दीमापुर में ये सब कमान संभाली। अगला करंट अफेयर है, कुछ बुक्स हैं जो उनके नाम है एज गुड एज माई वर्ड्स माई में मेयर के लेखक कौन है? KM चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर क्या है? एक लेखक है। कौन से पुस्तक के लेखक है भाई? कोई तो पुस्तक है जो कि उनके लेखक होना चाहिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ये कोई तो बुक है भाई, उनकी तो लेखक होनी चाहिए, तो बुक का नाम भी होना चाहिए। तो बुक का नाम है एज गुड एज मेवर। ठीक है। और इनके लेखक कौन है? KM चंद्रशेखर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया गया था? RBI ने क्या चालू किया था? कार्यक्रम शुरू किया था भाई। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? कहाँ पे? गांव में शुरू किया था। और गांव में क्या शुरू किया था? तो उन्होंने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब RBI की बात करते हैं तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। RBI की स्थापना की वजह से ही 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बैंकों का जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब से चालू होता है? तो हम अप्रैल माह से बैंकों का वित्तीय वर्ष चालू होता है। क्योंकि इसकी क्लोजिंग की बैंकों की हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो बैंकों की क्लोजिंग की जो आखिरी डेट होती है वो 30 और 31 मार्च होती है। और जो नया साल होता है बैंकों का, वो आपका 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष बैंकों का चालू हो जाता है। ठीक, ये थे कुछ करंट अफेयर जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। हर एग्जाम में हमने बताया ना, हर एग्जाम में करंट अफेयर का क्या रोल है ये हमने आपको बता दिया थी। भैया हर एग्जाम में 40%, हर एग्जाम में 40%, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो, UPPCS हो, MPPCS, खास RO। मेरे प्यारे बच्चों, इससे बढ़िया करंट अफेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ताकि आप जब मान लेते हैं 1 महीने में पर डे 10 करंट अफेयर कराते हैं तो 1 महीने में आपके 300 होते हैं। यदि आप 4 महीने लग जाते हैं तो लमसम 1200 करंट अफेयर
1200 क्वेश्चन का संग्रह आपके पास हो जाएगा, जिससे आपको जीएस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कुछ करंट अफेयर में आपके स्टैटिक जीएस भी मिल जाते हैं, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए इसी वाणी के साथ आज रहने देते हैं, कल मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे करंट अफेयर हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।